जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से एक अमृत कलश निकला था और उस अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में बहसबाजी चल रहा था। मतलब असुर का कहना था कि ये अमृत हम पिएंगे, देवताओं का कहना था कि नहीं, इस पर मेरा अधिकार है, मैं पीऊंगा। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों में झगड़ा चल रहा था। तो देवताओं के जो राजा थे इंद्र, उन्होंने सोचा कि ये असुर तो वैसे ही बड़ा कुकर्मी है, बड़ा अभिमानी है, अगर ये अमृत का रसपान कर लेगा तो अमर हो जाएगा, उसके बाद हम देवताओं को बहुत ही प्रताड़ित करेगा। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान नारायण को याद किया। भगवान नारायण तो विश्वंभर हैं, वो तो सभी की समस्या को हर लेते हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए भगवान नारायण जो हैं वो विश्व मोहिनी का रूप बना करके देवता और दानव के बीच प्रकट होते हैं और देवता और दानव दोनों को समझाते हुए कहते हैं मैं दोनों को अमृत पिलाऊंगा। दोनों तैयार हो जाते हैं, दो पंक्ति बनाते हैं, एक पंक्ति में देवताओं को बिठाते हैं और दूसरी पंक्ति में दानवों को बैठाते हैं और भगवान विष्णु देवता वाले पंक्ति में अमृत पिलाते हैं और जिधर दानव बैठा रहता है उधर वो अमृत की बजाय जल पिलाते हैं। इस बात की भनक राहु नाम का जो दानव था उसको पता लग गया था कि अरे ये तो गजब हो गया, ये जो मोहिनी है ये तो देवताओं को अमृत पिला रहा है और दानवों को अमृत की बजाय जल पिला रहा है। तो राहु जो था ना वो बहुत ही मायावी था। वो क्या किया, देवताओं का रूप बना लिया और देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया। भगवान विष्णु बारी बारी करके सभी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, उसी पंक्ति में राहु भी जाके बैठ गया। तो भूल से अमृत का कुछ अंश राहु भी पी लिया और जैसे ही राहु ने अमृत को पिया तो ये बात सूर्य और चंद्रमा को भनक लग गई। उन्होंने फौरन ही भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु ये दानव है, ये देवता नहीं है। उसी वक्त भगवान विष्णु क्या किए, जो मोहिनी रूप में थे वो विष्णु जी का रूप लिए और चक्र निकाले, सुदर्शन चक्र, और चला दिए। सुदर्शन चक्र गया, राहु के सिर पर लगा और सिर को काट के दो भागों में विभक्त कर दिया। हालांकि राहु जो था वो कुछ अमृत का पान कर लिया था, कुछ बूंदे जो है ना वो ग्रीवा के नीचे जा चुकी थी, इसलिए राहु मरा तो नहीं लेकिन दो पार्ट में विभक्त हो गया। तो दो पार्ट जब बना तो वो हो गया एक राहु, दूसरा हो गया केतु। ऊपर वाला भाग राहु और नीचे वाला भाग केतु बन गया। तो उसी दिन से ये राहु केतु जो है ये सूर्य और चंद्रमा से बैर करता है, इसीलिए कभी सूर्य ग्रहण लगता है और कभी चंद्र ग्रहण लगता है। उसी बदला को पूरा करने के लिए राहु चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा को निकल जाता है और सूर्य ग्रहण के दिन भगवान सूर्य को निकल जाता है। तो इसीलिए जब चंद्रमा को निकलता है तो चंद्रमा तो हर व्यक्ति के मस्तिष्क में रहते हैं। हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो कहते हैं, तो ये कौन कराता है, ये सब वही चंद्रदेव कराते हैं। इसलिए कहा जाता है चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं उस उपाय को करना चाहिए, जिससे कि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। और आज का जो चंद्र ग्रहण है ये खास करके कुंभ राशि में लग रहा है और कुंभ के तो पता ही है शनिदेव है और इस समय शनिदेव की चाल वक्री है, यानी कि शनिदेव की चाल उल्टी है। तो अगर आप कोई इस दरमियान उल्टी सीधे काम करते हैं तो शनिदेव की उल्टी चाल आप पर पड़ जाएगी। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम लीजिए, शनिदेव के मंत्रों का जप करिए, पूजा पाठ कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक भोजन नहीं करिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, हाँ जागते रहना चाहिए, जागृत अवस्था में होना चाहिए। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण, राधे राधे।